कभी रात में आसमान को देखिए, वो जो अनगिनत टिमटिमाते तारे दिखते हैं ना, उन्हीं में से एक है हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा। और उसी के एक शान से कोने में बसा है हमारा घर, हमारा सोलर सिस्टम। तो चलिए आज निकलते हैं अपने इस ब्रह्मांडीय पड़ोस के एक शानदार सफर पर और इसके कुछ राज जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ अपनी धरती से देखने पर यह आसमान का कैनवस कितना शांत और खूबसूरत लगता है ना? लेकिन असल में इस शांति के पीछे हर पल, हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं नए तारे जन्म ले रहे हैं तो कहीं पुराने तारे ब्लैक होल में समा रहे हैं। ये एक अंतहीन खेल है, बनाने का और मिटाने का। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारे सौर मंडल की कहानी भी शुरू होती है आज से कोई 4.5 अरब साल पहले। सोचिए, तब यहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय गैस और धूल के एक बहुत बड़े ठंडे बादल के। अब जरा कल्पना कीजिए कि हम एक कॉस्मिक किचन में हैं। सबसे पहले हमारे पास गैस और धूल का एक बादल है, फिर पास के किसी तारे में एक जोरदार धमाका हुआ, मतलब एक सुपरनोवा, और उस धमाके की लहर ने इस बादल में हलचल मचा दी। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ता गया, ये और तेजी से घूमने लगा, बिल्कुल एक पिज्जा बेस की तरह चपटा होते हुए। इसके बिल्कुल बीच में जहां सारा वजन इकट्ठा हुआ, वहां जन्म हुआ हमारे सूरज का, और जो बचा हुआ सामान था ना, उसी से बन गए हमारे सारे ग्रह। तो चलिए इस टूर की शुरुआत करते हैं हमारे सिस्टम के बिल्कुल सेंटर से, इसके धड़कते हुए दिल से, हमारा सूरज। यही वो तारा है जिसकी वजह से धरती पर जिंदगी मुमकिन है, और इसी की जबरदस्त ग्रेविटी ने सब कुछ अपनी जगह पर बांध रखा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये सूरज के बिल्कुल कोर का, यानी इसके केंद्र का तापमान है। ये एक ऐसी न्यूक्लियर भट्टी है जहां हर पल हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, और इसी से वो बेहिसाब एनर्जी निकलती है जो पूरे सौर मंडल को रोशन करती है और चलाती है। और इसके साइज की तो बात ही क्या करें। हमारे पूरे सौर मंडल का 99.8% वजन अकेले सूरज में है। मतलब बाकी सब ग्रह, चांद, एस्ट्रॉइड सब मिलाकर सिर्फ 0.2% हैं। और एक मजेदार बात, सूरज एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, वो भी हमारी ही तरह पूरी मिल्की वे आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। अच्छा, अब सूरज की गर्मी से थोड़ा दूर चलते हैं और मिलते हैं इसके सबसे करीबी पड़ोसियों से। देखिए, सूरज के इतने पास रहने के लिए सख्त होना पड़ता है, इसीलिए ये चारों ग्रह चट्टान और मेटल से बने हैं। ये हैं हमारे सोलर सिस्टम के इनर सर्कल के मेंबर। ये चारों पड़ोसी एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। एक तरफ है बुध, जहां दिन में आग बरसती है और रात में सब कुछ जम जाता है। फिर है हमारा प्यारा घर धरती, और एक है शुक्र, जहां तो सब कुछ ही उल्टा पुल्टा है। क्या कोई यकीन कर सकता है कि वहां एक दिन एक साल से भी लंबा होता है? चलिए शुक्र की इस अजीब दुनिया में थोड़ी और गहराई से झांकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगता हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र बाकी ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में घूमता है, और घूमता भी इतना धीरे है कि जब तक उसका एक दिन पूरा होता है तब तक वो सूरज का चक्कर लगाकर अपना एक साल पूरा कर चुका होता है। कमाल है ना? इन चट्टानी ग्रहों और बाहरी दुनिया के बीच में एक बहुत बड़ी सीमा है, इसे कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ये एक तरह से वो कॉस्मिक मलबा है, या कह लीजिए एक ऐसे ग्रह के टूटे हुए सपने जो कभी बन ही नहीं पाया। लाखों चट्टानें यहाँ सूरज का चक्कर लगा रही हैं, जो हमें सौर मंडल के बनने की कहानी बताती हैं। तो अब अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अब हम इस चट्टानी सीमा को पार करके जा रहे हैं दिग्गजों के इलाके में। बाहरी सौर मंडल में 4 बहुत बड़े ग्रह हैं जो हमारे चट्टानी पड़ोसियों से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन ये चारों दिग्गज भी एक जैसे नहीं हैं। इनमें 2 अलग अलग परिवार हैं। एक तरफ है गैस के राजा बृहस्पति और शनि, जो लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, बिल्कुल सूरज की तरह। और दूसरी तरफ हैं बर्फीले दानव यूरेनस और नेपच्यून, जिनके अंदर एक चट्टानी कोर के ऊपर जमी हुई गैसों की मोटी मोटी परतें हैं। बृहस्पति पर उस लाल धब्बे को देखिए, वो कोई धब्बा नहीं है, वो एक ऐसा महातूफान है जिसके अंदर हमारी पूरी धरती 1-2 बार समा सकती है, और ये सैकड़ों सालों से वहां गरज रहा है। स्वागत है बृहस्पति की दुनिया में, हमारे सौर मंडल के बेताज बादशाह के घर। और फिर आता है शनि, हमारे सौर मंडल का गहना। जब गैलीलियो ने पहली बार अपनी छोटी सी दूरबीन से इसे देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें लगा जैसे ग्रह के दोनों तरफ कान या हाथ जैसी कोई चीज है। वो बेचारे नहीं जानते थे कि वो इतिहास में पहली बार शनि के बर्फ और चट्टानों से बने खूबसूरत छल्लों को देख रहे थे।
अच्छा, शनि के बारे में एक सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? ये इतना बड़ा तो है, पर इसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी से भी कम है। मतलब अगर कोई इतना बड़ा स्विमिंग पूल होता जिसमें शनि को रखा जा सकता, तो वो डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। अगर किसी को लगता है कि धरती पर कभी-कभी तेज हवाएं चलती हैं, तो उन्हें नेपच्यून का सफर करना चाहिए। यहाँ हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये रफ्तार आवाज की गति से भी तेज है। हमारे सौर मंडल की सबसे तूफानी जगह। अब एक पहेली, सूरज से सबसे दूर तो नेपच्यून है, तो कायदे से सबसे ठंडा ग्रह भी उसे ही होना चाहिए, ठीक है ना? पर नहीं, कहानी में ट्विस्ट ये है कि सबसे ठंडा होने का रिकॉर्ड यूरेनस के पास है। इसकी एक वजह यह है कि यूरेनस अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है, जिससे उसकी अंदरूनी गर्मी अंतरिक्ष में लीक हो जाती है और ये सौर मंडल का सबसे ठंडा कोना बन जाता है। हमारा सफर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब हम ग्रहों के इस जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं सौर मंडल के उन अंधेरे, बर्फीले और रहस्यमयी इलाकों में, जहां सूरज की रोशनी भी बहुत कमजोर पड़ जाती है। इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट का बड़ा, ठंडा और कहीं ज्यादा रहस्यमयी भाई समझिए। यह है काइपर बेल्ट। नेपच्यून के भी पार अरबों बर्फीले पिंडों और छोटे छोटे ग्रहों की एक दुनिया, जो सौर मंडल के शुरुआती दिनों की यादें संभाले हुए हैं। और यहीं पर राज करता है एक ऐसा नाम जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। हाँ, एक जमाना था जब यह हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था। लेकिन फिर हमें पता चला कि यह ग्रहों की दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि इस बहुत बड़ी बर्फीली काइपर बेल्ट का राजा है। भले ही आज इसका दर्जा एक बौने ग्रह का है, लेकिन यह आज भी इस ठंडे और अंधेरे साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मेंबर है। तो ये था हमारे अपने कॉस्मिक घर का एक छोटा सा टूर, एक धधकते तारे से लेकर दूर दराज के बर्फीले ग्रहों तक। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस एक चैप्टर है। अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है, और हर तारा जो हम रात में देखते हैं वो एक नई कहानी, एक नई खोज की उम्मीद जगाता है। तो सवाल बस एक ही है, हमारी अगली महान खोज क्या होगी?